जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। भैया हमारा जौन देखे वाले दर्शक लोग हैं, हमारा जौन देवी देवता के तुल्य माँ हैं, तो भैया फटाफट जुड़ जाएं। आपके अवधि समाचार शुरुआत भैया है, तो फटाफट भैया जुड़ जाएं। आपके सबसे बेहतरीन समाचार आपके पास पहुंचे वाला है, अवधि समाचार। तो जौन अवधि की बोली है भैया, हम लेके आई गई आज के सुल्तानपुर अमेठी उत्तर प्रदेश और देश के बड़ी बड़ी टॉप खबर। तो जल्दी जल्दी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने चर्चित जौन अवधि समाचार है एक सुने के टाइम ये तैयार हो जाए। आसपास के इलाका के जुड़ी खबर बड़ी बड़ी बताओ, और साथ में हम अपने दर्शकन का सुल्तानपुर से अमेठी के आसपास की बड़ी जबरदस्त खबर सुनाओ। तो ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर लाइक कमेंट करब चालू कर दे। हमारे दर्शक जो देवी देवता के तुल्य माँ है, हमका देखता है, हमारी चैनल पसंद करता है और सुनता है। तो भैया आज जौन पहले संक्षिप्त खबर छोड़ के बताओ, फिर बड़ी विस्तार करब। तो आज की खबरन में जौन है जनतक समस्या है, सरकारी सिस्टम पर उठत सवाल है और दुख दर्द में न्याय खातिर भटकत एक बुजुर्ग माई की पीड़ा है। वह राहत देत पुलिस और स्वास्थ्य व्यवस्था सेवा सकारात्मक के तस्वीरों पेश करत जा। यह है भैया खबर के विस्तार देते ही। लमुआ तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियन के भारी भीड़ जुटी रही, जहां डीएम एसपी और सीडीओ खुद जनता की समस्या सुन के ओका समस्या का निस्तारण करे ही लाग रही। वहीं वन विभाग के एक पोस्टिंग अब चर्चा का विषय बन गया, जहां अपने ही ब्लॉक में और बीट में तैनाती पाई के सवाल उठा है। एक बात लेके एक और दैवी आपदा में पति खो चुकी वृद्धा 10 महीना से सरकारी मुआवजा खातिर दर दर भटकत जा। भैया एक और है कूड़े भारों में एक दैवी आपदा में एक महिला वो परेशान था, लेकिन अब अभी तक कुछ होगा मिला ना है। दूसरी ओर अमेठी में कैंसर मरीजन खातिर हाईटेक रेडिएशन सेंटर खुल गया है। बड़ी राहत खबर यह सामने आए बा। और सुल्तानपुर में सड़क हादसा बाबा, पुलिस लाइन में पारिवारिक विवाद के चलत, पुलिस लाइन में एक पारिवारिक विवाद का मामला है, वो विस्तार से बताओ। जंगल में एक युवक का शव मिला है, वो बताओ। 3 लापता बच्चियन का पुलिस महज कुछ घंटन में सकुशल बरामद कैले बा। यह खबर चर्चम बा। तो चलिए अब शुरू हो जाए आज पूरा समाचार, अवधि समाचार पूरा विस्तार से बताता ही। हम यह टाइम पर अवधि तक पे लाइव ही और हम आपको होस्ट, हम आपको बतावे कपिल देव सुकुल। तो समाचार विस्तार से सुनता है भैया, तैयार हो जाए। लमुआ समाधान दिवस में उमड़ी भारी भीड़। सुल्तानपुर तहसील लमुआ सभागार में मई माह के प्रथम शनिवार का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ है। यह दौरान फरियादियन जो पहुंचा रहे हैं उनके भारी भीड़ रही है। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चायु निगम और मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह खुद जनता समस्या गंभीरता सुनत रहे हैं। जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, पेंशन, आवास, बिजली पानी समेत तमाम शिकायत पहुंची है। डीएम जो है संबंधित अधिकारी के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त आदेश दिए हैं और जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचा रहे हैं। सबके बारी बारी से सब अधिकारी सुने हैं। दूसरा बड़ी खबर है वन विभाग का पोस्टिंग पर सवाल का मामला है। बल्दीराय थाना क्षेत्र में या बल्दीराय क्षेत्र में वन रक्षक रेखा सिंह अपने ब्लॉक और कथित तौर पर अपने गांव से जुड़ी बीट में तैनाती पावे को से चर्चा बा। तो ये चर्चा भैया ठीक है, जांच चलती है। डीएफओ विभाग पर सवाल उठा है, वो जांच करें, सही कहा है। हम तीसरी खबर पर जाते ही भैया, जो 10 महीना बाद मुआवजा खातिर भटकत वृद्धा, महिला वृद्धा। बल्दीराय तहसील क्षेत्र के पूरे कुलपत गांव के निवासी धनपता नाम के वृद्धा अपने पति हरिराम की मौत के बाद पिछले 10 महीने सरकारी मुआवजा खातिर भटकत गया भैया। यह हाल कूड़े भार में आदर्श बाल विद्या मंदिर के जो प्रबंधक है शिक्षक रामजी सिंह की आज की चौकीदारी झाड़ू पोछा एक महिला करते हुआ वह की है हाल यह है। 2 साल से वो सुनवाई ना होत बाटे और सरकारी मुआवजा खातिर वो दौड़त गया। दोनों कहानी एक तरीके से है, ना मिलती बा वो परेशान बा, जिए खाए कहीं कैसे झाड़ू बर्तन करत है। तो ई महिला 15 जुलाई से खेत, अब असल मामला का रहा वही बल्दीराय वाले में
कि आकाशीय बिजली गिर गिरे उनके पति के ऊपर, वहीं मौत हो गई। राजस्व विभाग कर्मचारी और आश्वासन दे चला गया, लेकिन अभी तक मुआवजा ना मिले। और जो मृतक रहे हैं उन्हीं संतान रहे, उनके क्यों ना रहा, अकेले हैं। अब वह मेहरारू बची, वो दौड़त दर दर घूमत का समाधान दिवस में दौड़ दौड़ शिकायत दर्ज कराओ उसका। चौथी बड़ी खबर है भैया, जौन हाईटेक में कैंसर सेंटर अमेठी के है संजय गांधी हॉस्पिटल में। तो संजय गांधी हॉस्पिटल में लीनस एल्कोलॉजी इंस्टीट्यूट सहयोग से अत्याधुनिक रेडिएशन थेरेपी सेंटर शुरू हो गया है। अब अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और अयोध्या के मरीजन का कैंसर इलाज खातिर लखनऊ, दिल्ली न दौड़े पड़े। एक छत के नीचे कीमोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और रेडिएशन सुविधा मिले वाली था शुरू हुई बात। और साथ ही में आयुष्मान भारत के तहत मुख्यमंत्री फंड तहत पात्र मरीजों के निःशुल्क इलाजों को लाभ मिले वाले, बहुत अच्छी चीज है भैया। पश्चिमी पूर्वांचल एक्सप्रेस में दरोगा से स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हैं। प्रयागराज के कर्नलगंज में तैनात उप निरीक्षक दिलीप कुमार उपाध्याय के स्कॉर्पियो पूर्वांचल एक्सप्रेस पर टायर फटक बाद दुर्घटना हो गई। लगभग हादसा जो 104.8 किलोमीटर पर भा है। दरोगा, उनके पत्नी, बेटवा हल्की चोट लगी है, काफी सब बच गए, बहुत अच्छा रहा भैया। यूपी की टीम तत्काल मौके पहुंच के घायलन के कुमारगंज से भिजवाई थी, वाहन हटवाई और हलियापुर टोल प्लाजा के पास ही मामला भा है। जो छठी खबर है, 1 घंटा में 3 लापता बच्चियन का पुलिस खोज निकाली। कोतवाली देहात क्षेत्र में महेसुआ गांव के 3 बच्ची स्कूल की ताई निकली रही, घरे ना पहुंची हैं। जौनी वजह से हड़कंप मच गया गाँव में। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस टीम सक्रिय हो गई। सघन चेकिंग और स्थानीय सूचना तंत्र मजबूत कई के आधार पर 1 घंटा में भीतर तीनों बच्चियन के सकुशल बरामद कैले। परिजन राहत के साथ रहे और पुलिस की कार्रवाई सराहना है। का मामले से लड़कियां गए रही हैं, कैसे मिली, का के विस्तृत रिपोर्ट ना यह इतना बात परिजन के मिल गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात यह है। हाईवे पर ट्रक और आर्टिका जोरदार टक्कर हो गया है। कोतवाली देहात क्षेत्र में कमनगढ़ बाईपास पर प्रयागराज ट्रक और आर्टिका भीषण दुर्घटना है। हादसा करीब 9:30 बजे भा है, जिसमें आर्टिका सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस तत्काल मौके पहुंची और सभी जिला अस्पताल भेजवाई। हालत गंभीर हुए पर डॉक्टर द्वारा लखनऊ रिफर कर दिया गया। पुलिस वाहन का कब्जे में लेके आगे कार्रवाई शुरुआत कर दी। 8वीं है पुलिस लाइन में पारिवारिक विवाद, आत्महत्या की धमकी। मामला बहुत बड़ा है। सुल्तानपुर पुलिस लाइन राहत में एलआईयू इंस्पेक्टर और उनके पत्नी जो अयोध्या में तैनात है के बीच विवाद हुई। विवाद के दौरान इंस्पेक्टर जो है इतना ज्यादा बिगड़ गए कि पंखा के ऊपर चादर बहाई के आत्महत्या का एक धमकी दे केवाड़े बंद कर रहे हैं। ये बात सुनते अगल बगल के लोग तुरंत पुलिस को फोन के हैं। मौके पुलिस पहुंची, कैसो दरवाजा खुलवाई के प्रकरण शांत करवाई और इनके सबके प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र की ताई भेज के तैयारी कर दी। 9वीं खबर है, जंगल में फांसी लटकत मिला शिव, फांसी पर लटकत मिला बा। अखंडनगर थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल रतनपुर जंगल में एक युवक का शव फांसी फंदा से लटकट मिला। मृतक जौन बाटे पहचान शेर बहादुर गौतम निवासी ताजुद्दीन के रूप में भा। बतावा जाता है कि 4-5 दिन से पहले से घर से निकला रहे हैं और तब से लापता रहे। पुलिस शव को पोस्टमार्टम की खातिर कब्जे में ले ली और फील्ड यूनिट साक्ष्य जुटावत गया और मामला जांच में जारी है। भैया रही सुल्तानपुर की खबर। अब के बाद सीधे गोली के तरीके से निकला था उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी बड़ी खबर लगी। तो ये सब आप सुने, यावत अवधि समाचार है, अवधि तक पर सुनाता है। कुछ देर बाद हम अपने केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो गए, जहाँ पूछता है सुल्तानपुर लाइव। तो मुद्दन के साथ कर कल इतना स्थिति खराब हो गई है कि आंधी तूफान जो आ रही नेटवर्क को ध्वस्त हो गया है, अपन कार्यक्रम ना कर पाए। तो आज वही मुद्दा के साथ फिर लाइक आवत है। अभी सुने उत्तर प्रदेश और देश दुनिया का ताजी खबर जो चर्चित है खबर वो काम बतावे चलता ही। तो गंगा एक्सप्रेस वे पर 15 दिन तक मुफ्त सफर हो पा भैया। उत्तर प्रदेश के जनता खातिर बड़ी राहत वाली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद आज से 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे जनता खातिर खोल देने के बाद, लेकिन मात्र 15 दिन की ताई होकर पहले ना नौकरी पहले झर झर उड़ाओ पे तो फिर तो लागे तो समझ ले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान किए हैं कि अगले 15 दिन तक इस पर पूरी तरीके से टोल फ्री रहे। पश्चिमी यूपी से प्रयागराज की यात्रा करे का आसान होगी बा और तेज होगी भैया, बहुत अच्छी बात है।
यूपी में जातिगत जनगणना की तैयारी तेज हो गया है भैया। एक बार फिर से आप सब जानकारी सुन लें। यूपी में जातिगत जनगणना की तैयारी तेज हो गया है। प्रदेश में होने वाली डिजिटल जनगणना में अब जाति आधारित जनगणना भी शामिल हो गया है। जनगणना निदेशालय के मुताबिक 7 मई से ऑनलाइन पोर्टल खोल जाए। सब जान लिया। सरकार कहता है कि इसे सामाजिक योजना सही ढंग से लागू करेगा, मदद मिले। तीसरी खबर है मजदूरन खातिर 5 लाख तक के इलाज योजना। मजदूर दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा ऐलान किए हैं। अब श्रमिकन और मजदूर परिवार का 5 लाख रुपया का कैशलेस इलाज और सुरक्षा बीमा का लाभ मिले। अब मतलब ये 2 चीज बढ़ गया है कि जितना मजदूर रजिस्टर्ड हुई हैं और जो श्रमिक रजिस्टर्ड हुई हैं उनका अब जो बाटे कार्ड मिले सुरक्षा बीमा वाला। सरकार का हाथ बा असंगठित क्षेत्र में काम करे वाला गरीब मजदूर अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पाए। चौथी खबर है जेवर एयरपोर्ट से 15 जून से भैया उड़ान शुरुआत हुई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट से 15 जून 2026 से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हुई है। खबर तुर्कियन में आई। बतावा जात बा कि इंडिगो एयरलाइन पहली उड़ान भर की एयरपोर्ट का शुरुआत करी। इससे दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी का बड़ा फायदा। अब 5वां है भैया मौसम बदले से गर्मी से राहत है। पिछले 3 दिन से यूपी कई जिला में तेज आंधी बरसात है बाटे जो कुछ राहत गर्मी से मिला बा। कन्नौज, बलरामपुर, गोरखपुर समेत कई इलाकन में तापमान गिर गया है। भीषण गर्मी से परेशान लोगन का अब राहत महसूस हो गया है। मौसम विभाग कुछ जगह और बारिश की संभावना जाहिर कहेगा। देश का कुछ बड़ी जोन खबर यहाँ हुआ है कमर्शियल सिलेंडर जोन बाटे वो महंगा हुई बा। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हुई बा। कीमत में करीब 993 मोटी मोटा 1000 रुपया मान ले भैया बढ़ गया है। जेकरे बाद होटल और छोटे कारोबारियों पर असर पड़ सका है। विपक्ष से मुद्दा का सरकार के घेरत नजर आवत बा भैया। एक बात 7वां है मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट सायरन। आज देश भर में केंद्र सरकार और एनडीएमए द्वारा डिजास्टर अलर्ट सिस्टम का टेस्टिंग किया गया है। अब यह दौरान करोड़न मोबाइल फोन पर तेज सारण और चेतावनी संदेश सुनाई दी। सरकार कहता है कि आपदा के समय जनता तक तुरंत सूचना पहुंचावे खातिर इस सिस्टम का मजबूत की जात बाटे। बहुत अच्छी चीज है भाई। एक के साथे सबको फोन घनघनाई जाए और सबको पता लग जाए कि भैया कोनो बड़ी बात हो गया है, तो बहुत अच्छी चीज है। छत्तीसगढ़ में 8वें नंबर है आईईडी ब्लास्ट था। 3 जवान शहीद भय। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में माओवादियों द्वारा लगावल मतलब जो लगाई गई रही है आईईडी ब्लास्ट विस्फोट हो गया जो डीआरडी जवान के शहीद हो गए 3 जवान। डिमाइनिंग ऑपरेशन के दौरान एक हादसा भाई। पूरा देश शहीद जवानन के खातिर श्रद्धांजलि देत बा भैया। बड़ा दुखद है। 9वां भैया है कि पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रन का दोबारा मतदान करावे के तैयार हो गया। अनियमितता और गड़बड़ी के शिकायत के बाद ये फैसला लेने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी के दिन गया है। 10वीं खबर है राहुल गांधी मामला। आज आ सकता है फैसला। राहुल नेता जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चलत मानहानि का मामला यूपी विशेष अदालत में आज फैसला सुना सकत बा। जब भी खबर हम तैयार किए तब तक फैसला ना आया रहा। इसे हम बात की जानकारी देते कि जब फैसला आए तो हम कल के बारे में बताऊं। राजनीतिक गलियारा में खबर सबके नजर टिकी है इस टाइम पर भैया। ये आप सब देखत रहे हैं जौन खबर रही है पूरा सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश और देश की जितनी टॉप खबर रही है इनका सबका हम आप सबसे बतावत रहे हैं। हम आप सबसे फिर एक बार कहा कि हमारी जौन अवधि तक चैनल और केडी न्यूज डिजिटल है एक आप सब सपोर्ट करें। हमारा अवधि समाचार सपोर्ट हमारा बेहतरीन जौन कार्यक्रम चलता बा चर्चित पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो का आप सब सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलते भैया चूँकि काफ़ी टहल है केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर जो हम और पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम करबे उनमें तैयारी करे चलते ही अवधि समाचार हम फिर लेके आप सबके सामने आओ कल यही समय पर। बस इतना हम एक बार फिर से कहे चाहब
कि जरूर भैया एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जौने से अवधि का बढ़ावा मिले। अवधि समाचार का केवल हमारा उद्देश्य यह है कि अवधि आपन जौन बोली बा बढ़ावा हो। बहुत जने अवधि बढ़ावा करता है भाई, अच्छी बात यह है, लेकिन हम समाचार के माध्यम से आए हैं क्योंकि हम बहुत पुरान अपन पत्रकारिता लाइन में ही, तो हमारे जौन समझ में आए बा हम अपन अवधि समाचार करते ही। बहुत लोग अवधि बढ़ावा देखता ही टाइम पर लगा है, बहुत अच्छी बात यह है। हमारे अवधि बोली देश विदेश तक जहाँ हमारे सबका जाने वाले हैं उन्होंने सब समझे कि विलुप्त ना होने वाले। तो सबसे बड़ी चीज है पुरान बोली भाषा अवधि विलुप्त हो चली जात बा, गायब हो जात बा। पहले कहा जाता है सब बदलत चला जात बा, पहले बोली भाषा बदल जात बा धीरे धीरे। तो इन सब की ताई हमारा एक प्रयास रहा है और प्रयास है लगातार अवधि समाचार के माध्यम से। एक इंटरव्यू लेके आओ, धीरे धीरे शुरुआत है बाटे, तो एक इंटरव्यू अवधि भाषा में करब कोशिश करते ही जल्दी और बेहतर हो सके। तो भैया हम आप सबसे विदा लेबे, कल फिर अवधि समाचार लेके आओ। अब चलते तैयारी करें, पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जे केहू देखा था, जे केहू बाद में देखी है, हमारे वही चैनल पे वही पोते पे ये दिखाए 10 सेकंड लेट दिखाए, बस ये इतना है। तो जरूर आप सब सहयोग करें, आप सबके सहयोग से ही सब आगे बढ़त पाए, आप सबके सहयोग से। तो हमारे जो दर्शक आए देवी देवता के तुल्य में, हम सबसे कहते हैं भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।